जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 2025 बेस्ट म्यूचुअल फंड। और सबसे बड़ा जो सवाल यह आता है कि क्या निफ्टी 21,000 से नीचे जा सकती है, यानी कि कहने का यह मतलब है कि क्या निफ्टी 21,000 तक जा सकती है। यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप बताइए कि जो निफ्टी जो है क्या 21,000 से नीचे जा सकती है। तो देखिए, एक यहाँ पे रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल में जाके आप देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रेटेजी 21,000 तक जा सकता है निफ्टी। अनुज सिंघल से समझिए बाजार का आखिर क्या है असली दर्द। तो यहां पे एक रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले। इस रिपोर्ट से आप पता लगा सकते हैं कि अनुज सिंघल ने कहा है कि 22,000 से शुरू हुई है यह रैली, वापस 22,000 जाने को तैयार है। ध्यान से आप पढ़े इसको और समझ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 22,000 पर भी निफ्टी रुकेगा, 22,000 पर निफ्टी रुकेगा या नहीं रुकेगा। अगर बाजार में कुछ बड़ा पॉजिटिव नहीं होगा तो और गिर सकते हैं। 20% की अगर करेक्शन हुई तो निफ्टी 21,000 तक जा सकता है। तो ये अनुज जी है, शेयर मार्केट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। और बात की जाए अगर निफ्टी की, आज की बाजार की, तो आज की बाजार कहां पे रुकी है इसको आप देख सकते हैं। तो आज भी जो है मार्केट उठते उठते ऊपर की ओर जाते जाते फिर भी देख सकते हैं करेक्शन देखने को मिल ही गया है। 22,460 रुपए पर अभी निफ्टी है और इसी की बात हो रही थी। तो क्या यह 21,000 तक जा सकता है? इन्वेस्टर के मन में यह सवाल है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझना चालू करते हैं। कुछ उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। एसआईपी को बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए। तो देखिए, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं 20% का करेक्शन देखा जा रहा है स्मॉल कैप में, 18% का मिड कैप में, और वहीं पे अगर बात की जाए लार्ज कैप में तो 13% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये सब अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो सवाल अब यह आता है, क्या करें सर? एसआईपी बंद कर दें या फिर एसआईपी को कंटिन्यू रखें या फिर एसआईपी अमाउंट बढ़ा दे? तो यह वीडियो यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप समझ पाओगे और लमसम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जांपल है, कोई एक्स मैन है और कोई वाई मैन है। सिर्फ ये उदाहरण है आपको समझाने के लिए। तो जो एक्स मैन था उन्होंने 10 ग्राम गोल्ड जो है 80,000 में आज से 6 महीने पहले खरीदा था। सपोज हमने मान लिया, तो एक्स मैन ने 80,000 में 10 ग्राम गोल्ड खरीदा था और यह गोल्ड का प्राइस घटते घटते 70,000 पे अभी पहुंच चुका है। एक छोटा सा उदाहरण है और यहां से आपको समझ में आएगा। तो वाई मैन सोच रहा है कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, यह एक अवसर मिला है, यह एक मौका मिला है। तो 80,000 से घट के गोल्ड का प्राइस 70,000 में अगर आ पहुंचा है तो यह एक मौका है। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए एक्स मैन के लिए, तो एक्स मैन को लग रहा है तो जो गोल्ड 80,000 रुपए में खरीदा था उसमें 10K की जो है गिरावट देखने को मिल रहा है, 10,000 रुपए डूब गया। इनको ऐसा लगता है, इनके मन में एक सवाल बन गया। लेकिन यह एक क्या है? फिजिकल एसेट है। क्या है? फिजिकल एसेट है। बहुत लोग ऊंचे दाम पे खरीद तो लेते हैं, लेकिन जब 10,000 20,000 घट जाता है, 5,000 घट जाता है तो बड़े भावुक नहीं होते, क्योंकि इनको फिजिकल गोल्ड दिखता है हाथों में, तो इसलिए भावुक नहीं होते हैं। अब एक्चुअल प्राइस की अगर बात की जाए गोल्ड की, तो अभी गोल्ड का जो प्राइस है वो क्या चल रहा है आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है। 24 कैरेट का गोल्ड का भाव देख सकते हैं 85,932 रुपए। और वहीं पे बात की जाए 22 कैरेट की तो 78,714 रुपए। और 18 कैरेट की अगर बात की जाए 64,449 रुपए। सोर्स जो है इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ जैसे दिल्ली की अगर प्राइस बात की जाए तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत जो है 80,650 रुपए। और 24 कैरेट की सोने की अगर बात की जाए 87,970 रुपए। मुंबई की अगर बात की जाए तो 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का जो दाम है, भाव जो है वह है 80,500 रुपए। तो आपने यहां पे गोल्ड का प्राइस देख लिया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि 2025 में अगर किसी को बेस्ट फंड ढूंढना हो तो बेस्ट फंड को कैसे चूज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट के आधार पर आप बेस्ट फंड चूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है एओम जितना ज्यादा होगा वो फंड आपके लिए इतना अच्छा हो सकता है। आपको 10 साल का रिटर्न चेक करना है और भी बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर भी आपको देखना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कुछ पास्ट के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। पास्ट का कुछ रिकॉर्ड है, यहां से आप जान सकते हैं कि 10,000 रुपए मंथली एसआईपी इक्विटी फ्लेक्सी कैप का फंड है 10 साल के लिए। अगर परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं
यहाँ पे कौन फ्लेक्सी कैप है, इसकी एम की बात करें 6,726 करोड़ इसका एम है, फंड साइज है। करंट वैल्यू देख सकते हैं 33,77,000, 19% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 89,000 करोड़ जो है इसका फंड साइज है, 10,000 पर मंथ की एसआईपी, करंट वैल्यू 32,28,000 रुपए, 19% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। जीएम फ्लेक्सी कैप 5,000 करोड़ फंड साइज है, 10,000 पर मंथ की एसआईपी, करंट वैल्यू 30,16,000 रुपए, 17% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 65,000 करोड़, 10,000 पर मंथ की एसआईपी, 29,97,000, 17% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। सारे फंड देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप का है 15%, 14%, 14%, 13%, 13% इस हिसाब से रिटर्न दिया है। याद रखिएगा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो रिटर्न है आपको ऊपर दिखेगा, अगर मार्केट नीचे गिरती है तो ये रिटर्न भी जो है आपका नीचे गिरेगा। वहीं पे बात की जाए लमसम की, तो यहां पे 10 लाख रुपए हमने अमाउंट सिलेक्ट किया। इक्विटी फ्लेक्सी कैप है, 10 साल का टाइम पीरियड हमने यहां पे मान लिया। यहां पे आप देख सकते हैं कौन फ्लेक्सी कैप है जिसका एम है 6,726 करोड़, और यहां से आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए लमसम हुआ। करंट वैल्यू बनाकर दिया है 49,85,000, 17% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया इस फंड ने। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 89,000 करोड़ जो है इसका फंड साइज है, 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू 46,46,000, 16% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। जीएम फ्लेक्सी कैप 10 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू 39,46,000 रुपए, 14% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 65,000 करोड़ से ज्यादा इसका एम है, वन टाइम 10 लाख रुपए जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 36,90,000 रुपए, 13% के हिसाब से रिटर्न दिया है। देख सकते हैं 12%, 12%, 12%, 11% का रिटर्न है। ये रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है एज पर मार्केट। तो हमने यहाँ पे पास्ट का रिकॉर्ड देखा है किस प्रकार से रिटर्न दिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जो एम बता दिया, एम देखकर इन्वेस्ट करें तो कितना होना चाहिए। देखिए 5,000 करोड़ से जितना ज्यादा होगा वो फंड उतना ही अच्छा हो सकता है। बाकी और भी फैक्टर जो है मैटर करता है, तो सब कुछ आप देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल में पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन समझने के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर पूछते हैं कि सर इतना इन्वेस्ट करें तो कितना बन सकता है, इतना करें तो कितना बन सकता है। तो मैं सिर्फ एक अनुमान लगाता हूं आपको समझाने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं जितना कैलकुलेशन कर रहा हूं उतना ही आपको मिलेगा, ये कोई फिक्स नहीं है, कोई गारंटेड नहीं है। यहां पे मैं 15% का मान के चलता हूं कि पर मंथ एसआईपी 18,000 रुपए और 15% का रिटर्न यहां पे मान के चल रहा हूं। ये रिटर्न कोई फिक्स नहीं है। और चलते हैं कैलकुलेशन पे और समझना चालू करते हैं। देखिए यदि अगर मैं 18,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करता हूं, 25 साल के लिए करता हूं, और अनुमान रिटर्न मान के चलता हूं 15% का, मेरा पैसा कितना बन सकता है आप यहां पे देख सकते हैं कि टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट हुआ 25 साल के अंदर 54 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ। और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 5,91,00,000 रुपए। यह वाला जो अमाउंट है सिर्फ एस्टिमेटेड है समझने के लिए। अगर इतना इन्वेस्ट करे तो इतना बन सकता है, इससे कम भी बन सकता है, इससे ज्यादा भी बन सकता है, बट डिपेंड ये करेगा कि मार्केट कैसे परफॉर्मेंस करता है। और आप लोग सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वहीं पे अगर बात की जाए, सपोज दैट मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं चाहता हूं कि 5 लाख रुपए एक ही बार इन्वेस्ट कर दूं, तो मैं यहां पे समझूंगा कि मेरा पैसा कितना बन सकता है। तो नंबर ऑफ ईयर जो मैंने माना वो 25 साल माना, और एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड मैंने 15% का मान लिया। और सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो 5 लाख रुपए टोटल वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ, और मैच्योरिटी वैल्यू बनने की जो संभावना है वो है 1,64,00,000 रुपए। अगर 15% के हिसाब से रिटर्न मिला तो मैच्योरिटी वैल्यू ये बन सकता है, और अगर 15% के हिसाब से रिटर्न नहीं मिला तो ये रिटर्न मेरा नहीं बन सकता है। हमने समझ लिया। और अगर कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट हुआ, इंटरेस्ट 75,000 रुपए, फिर सेकंड ईयर में वन टाइम 82,250 रुपए इंटरेस्ट हो गया, वन टाइम 99,188 रुपए, वन टाइम सेम 5 लाख रुपए निवेश हुआ। और इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो 1,14,000 रुपए, वन टाइम फिर से 5 लाख रुपए हुआ। इंटरेस्ट की बात की जाए 1,31,000 रुपए। इस प्रकार से आप इंटरेस्ट का वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से 15% का अगर रिटर्न मिलता है मुझे, तो मेरा कैश फ्लो इंटरेस्ट का इस हिसाब से रहने वाला है। तो हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं कुछ कमेंट की। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। पहला जो कमेंट है कि सर जी हमको एसआईपी करना है, किस फंड में करें, सही कौन सा फंड रहेगा 2,000 रुपए पर मंथ। तो देखिए मैं 2,000 रुपए पर मंथ कुछ पास्ट रिकॉर्ड देखने वाला हूं, किस प्रकार से म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस दिया है इस गिरावट में भी। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि
मंथली एसआईपी 2000 रुपए, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया ऑल इक्विटी। इसमें आपका फ्लेक्सी कैप आ जाएगा, मिड कैप आ जाएगा, लार्ज कैप आ जाएगा, स्मॉल कैप आ जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर आप देख सकते हैं 15 साल। तो हमने 15 ईयर मान लिया, और जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप जिसका ईएम है 31,000 करोड़, 2000 रुपए पर मंथ की एसआईपी। करंट वैल्यू आप देख सकते हैं 15 साल के बाद 20,40,000 रुपए 20% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर बात की जाए एडलवाइस मिड कैप की, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईएम है, 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी। करंट वैल्यू की बात करें तो 18,18,000 रुपए 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 73,510 करोड़ का ईएम है, 2,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी। करंट वैल्यू की बात की जाए तो 17,54,712 रुपए 19% के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे बात की जाए नेक्स्ट फंड की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी 14,000 करोड़ से ज्यादा इसका ईएम है, 2,000 पर मंथ की एसआईपी। करंट वैल्यू की अगर बात की जाए तो 17,51,000 रुपए 19% के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया है। इस तरीके से तमाम फंड है, आप सब फंड को देख सकते हैं। किसी ने 18% का रिटर्न, किसी ने 18%, 17%, 17%, 17%, 17%, 17%, 17%, 17% का रिटर्न, 16% का रिटर्न जनरेट करके दिया है इस गिरावट में भी। लेकिन ये जो रिटर्न आप देख रहे हो, ये कोई फिक्स नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिस्क आपका इन्वॉल्व होता है। अब यही बात की जाए नेक्स्ट कमेंट की, तो अभी 2 दिन से पोर्टफोलियो जो है ग्रीन आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसा सवाल आपके मन में भी होगा। आपने देखा एक रिपोर्ट के आधार पर कि मार्केट जो है 21,000 तक भी जा सकती है। बात की जाए पिछले 5 दिन की रिकवरी की, पिछले पास्ट के 5 डेज में जो मार्केट ने रिकवरी किया है, आप देख सकते हैं 2.10% का रिकवरी किया है। क्या ये रिकवरी देखकर पता लगा सकते हैं कि ये बियर मार्केट है कि बुल मार्केट है? कैसे पता लगेगा ये बियर मार्केट है कि बुल मार्केट है? बियर मार्केट का जो संकेत होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि गिरते 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 नीचे की ओर जाएगी, इस तरह से। और बुल मार्केट का जो है धीरे धीरे जो है गिरेगा, उठेगा उठेगा, लेकिन ये ऊपर की ओर जाता है। ये जो बॉटम वाला जो पॉइंट है, ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर ये बॉटम वाला पॉइंट आप पता लगाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा बॉटम पॉइंट। मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कृपया ध्यान दें, मैं एमफी रजिस्टर हूं जो कि सेबी के तहत आता है। म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, एक है रेगुलर प्लान, दूसरा है डायरेक्ट प्लान। करके उसी के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.